देखिए अभिषेक जी, ये तो एकदम चिंता का विषय है ही कि हम लोग एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां कोविड की तीसरी लहर है। संक्रमण की दर पूरे देश में इतनी ज्यादा है, बिहार में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक राहत की बात बस ये है कि मामले ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में लोगों को परामर्श दिया जा रहा है, होम आइसोलेशन किट भी दिए जा रहे हैं, उससे लोग रिकवर भी जल्दी हाँ, रिकवरी का भी जो है वो बता रहे हैं लोग कि 3 दिन या 4 दिन में ही अब ठीक हो जा रहे हैं। एकदम एकदम हो जा रहा है। ऐसे देखिए अभिषेक जी, एक समझने की बात है कि इन सीजन में ऐसे भी कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू से लोग पीड़ित होते थे और जो बेसिक दवाइयां होती थी, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, एंटी एलर्जी हो, पैरासिटामोल हो, कफ सिरप हो, इन सबके सेवन से लोग ठीक हो जा रहे थे। तो ये तो एक राहत की बात है, लेकिन सरकार की तरफ से हर एक तैयारी की गई है, चाहे वो बेड्स की उपलब्धता की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, डॉक्टर्स की तैनाती हो। आपने देखा है कि लगातार सभी मेडिकल स्टाफ की जो छुट्टियां हैं वो भी रद्द कर दी गई है। इन सब के बीच चिंता का विषय ये जरूर है कि हॉस्पिटल में जो लोग भी लगे हुए हैं मरीजों को ठीक करने में, वो लोग भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं। देखिए, हमारे पास पहले ही एनएमसीएच का हमने दिखाया था कि एनएमसीएच में किस तरह से संक्रमण फैला था, और जब हम एम्स का दिखा रहे हैं तो डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सब मिलाकर 600 से ज्यादा, और 225 के करीब पीएमसीएच में। अब इतनी बड़ी संख्या होगी तो हमारे पास बैकअप कितना है? अभिषेक जी, मैं वही बात कह रहा था, आप बाइक भी चला रहे थे। तो जो भी लोग एक्सपोज हो रहे हैं वो लोग कोविड की चपेट में आ जा रहे हैं, लेकिन 4 से 5 दिनों में लोग ठीक भी हो जा रहे हैं और 7-8 दिनों के बाद से वो लोग सेवा देना भी शुरू कर रहे हैं। तो अगर जब कुछ लोग संक्रमित हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं, और इन परिस्थितियों से अस्पताल का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसने कुछ इस तरह से उसको मैनेज किया है। लगातार सबकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है। छुट्टियां कैंसिल होने के बाद से जो अतिरिक्त पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी भी तैनाती है। तो अभी स्थिति एकदम कंट्रोल में है। आप लोगों ने भी खबर चलाई है कि 99% मरीज घर में है, 1% मरीजों को ही हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ रही है या अन्य किसी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ रही है। अभिषेक जी, आपने जब विपक्ष के साथियों से सवाल किया तब आपकी भी यही इच्छा रही होगी, बिहार की जनता की इच्छा रही होगी, सकारात्मक विपक्ष के रूप में ये लोग कुछ सुझाव दें। लेकिन आपने देखा कि एक पॉलिटिकल कोविड की तरह ये लोग कैसे इस मुद्दे पर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। अरे जब सकारात्मक पहलू है अभी की स्थिति का और उसको आपका प्रतिष्ठित चैनल बयां करता है, हम लोग बयां करते हैं, इनके कानों में मिर्ची लग जाती है। इनको लगता है कि सकारात्मक पहलू कैसे दिखाया जा रहा है। अभिषेक जी, समय चाहूंगा, बातें कर लगते हैं, सुधारने की बैठक करें, कोविड को बाद में। अभिषेक जी, समय चाहूंगा। मैनेजमेंट ग्रुप की लगातार बैठक हो रही है। आप लोग भले ही पॉलिटिकल कोविड फैलाने की कोशिश कर लें, मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, सरकार ने पूरी मुस्तैदी से तैयारी की है। आम लोगों के समर्थन सहयोग से हम इस जंग को फिर जीतेंगे। आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पॉलिटिकल कोविड से ग्रसित रहिए जनाब, लेकिन उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव हम जनता पर नहीं पड़ने देंगे। कहा तो आप लोगों को भी आगे आकर सुझाव देना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। आपने जो सुझाव दिया था कि इतने पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की बहाली होनी है, आप भी जानते हैं अभिषेक जी, सरकार, हम लोग कोई महागठबंधन जैसे झूठे वादे नहीं करते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है आप भी जानते हैं, इनमें समय लगता है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट पर इतने सारे डॉक्टर्स की बहाली उस वक्त भी की गई थी, पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहाली की गई थी। जिला अनुमंडल का जो अस्पताल है वहां पर बच्चों के लिए अलग से आईसीयू बेड बनाए गए थे। सरकार में बैठने की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे ऑक्सीजन प्लांट जनता को सरकार में बैठने की जिम्मेदारी को समझें। आप भी बिहार के नागरिक हैं, आप इस तरह से दुष्प्रचार मत करिए।